हेलो फ्रेंड्स। तो आ गया है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो साल में 2 बार होता है। और आपको मैंने बताया है कि चंद्रमा की चांदनी वियोग दूर करती है और सूरज की रोशनी रोग दूर करती है। तो चंद्र ग्रहण जिसे लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। और क्या होता है चंद्र ग्रहण? कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचती और बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण होता है। इस बार ये ब्लड मून है और इसका कलर रेड होगा। ये इसमें काली अंधेरा बिल्कुल नहीं होगा। इसको शेडो ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती चांद तक और साल में ये 2 बार होती है। और आपने इसके अलग अलग फैक्टर हैं। रिलीजियस फैक्टर अलग है और एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर अलग हैं। साइंटिफिक तरीके से इसे अलग तरह से आंका जाता है। ये जो रेड मून होता है, ब्लड मून जिसे कहा जाता है, कई लोग इसके बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें फैला देते हैं कि ये खतरनाक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या घर में जो औरतें गांव में चूल्हा जलाती हैं उनको चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, यानी कि खाना नहीं पकाना चाहिए। इसको खूनी ग्रहण बोल देते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए खतरनाक है। ऐसा कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी सावधानी इंसान को अच्छा बना देती है। हम लोग इसमें क्या डिस्कशन करेंगे, हम लोग इसमें पूरी 9 राशियों के बारे में बताएंगे कि कैसा रहेगा। और हम लोग बताएंगे कि कौन सी 3 राशियां हैं। कौन सी 3 राशियां हम पहले डिस्कस कर लेंगे। पहले बताते हैं कि कैसे पड़ रहा है और इसका डेट ऑफ टाइम बताते हैं। ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन पर पड़ने जा रहा है। खगास चंद्र ग्रहण है। भारत में ये देखा जाएगा और अन्य देशों में भी ये देखा जाएगा 7 सितंबर को। इसका टाइमिंग क्या है? ये 9:57 पे शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति कब है? 1:26 पे इसकी समाप्ति है और ग्रहण पूरा हो जाएगा। इसका जो प्रारंभ का समय मैंने बता दिया है 9:57 पे और ये खत्म होगा वो 1:26 पे। तो इसका जो दूसरा टाइम है जैसे 21.57 और जिसे कि आप कहेंगे 9:57, और ये दूसरा जो है समाप्ति का समय है 24.3 पे समाप्त हो जाएगा और ये रात्रि में पड़ेगा। 7 और 8 की रात्रि में पड़ेगा। ये 7 तारीख जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरी जब ये ख़त्म होने वाला होगा तो 8 तारीख शुरू हो चुकी होगी। तो इस तरह से ये पड़ेगा 1:26 पे दूसरी तारीख शुरू हो जाती है। और ये कई जगहों में देखा जाएगा जैसे यूरोप, एशिया और न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, एशिया के कई भागों में इस तरह से ये देखा जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये 7 सितंबर को है, ये मैंने बता दी है। कौन सी राशियां हैं जो ये 100 वर्षों के बाद ये जो ग्रहण है ये पड़ रहा है और किन राशियों को सावधान रहना है ये भी मैं बताऊंगी। 100 वर्षों के बाद ये पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। और ये कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी चंद्रमा तक नहीं आती और पृथ्वी बीच में आ जाती है तो ये क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। 100 साल के बाद पड़ रहा है। तो ये एक खास चंद्र ग्रहण है। क्यों है खास? क्योंकि इसमें क्या है, ये ब्लड मून कहलाने वाला है। चंद्रमा की रोशनी लाल रंग का हो जाएगा जो चंद्रमा है, तो इसे ब्लड मून कहा जाएगा। ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। शनि की राशि है कुंभ राशि और शनि की को 60 सती लगी हुई है। शनि में 60 सती है कुंभ राशि वालों के लिए। तो कैसा होगा चंद्रमा ग्रहण के बाद? भारत में ये दिखाई देगा, यस दिखाई देगा। और भारत में सूतक काल मान्य है। जहाँ लगता है वहाँ सूतक काल मान्य होता है। ये 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। कहते हैं कि इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और मंदिरों के जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, पूजा अर्चना बंद हो जाती है और पूजा अर्चना 9 घंटे पहले ही बंद कर दी जाती है। और ये पितृपक्ष में पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पितृपक्ष में और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सावधानी बरतें। और भोजन जो आप सबके लिए, जो सारी राशियां उनके लिए है कि पहले सावधानी भोजन ग्रहण जो है आप कर लें पहले ही जब ये शुरू हो। और बच्चों के लिए कोई रूल नहीं है, जो बीमार हैं उनके लिए भी कोई रूल नहीं है, और जो बूढ़े हैं और बीमार हैं उनके लिए कोई रूल नहीं है। बच्चों को भी पहले ही भोजन करवा दें। और जो बच्चे बाद में भी खाना चाहते हैं तो थोड़ा तुलसी दल या द्रवा, उसमें जो खाने की चीज़ें हैं, जो भी कच्ची पक्की चीज़ें उनमें सब में डालें। पुराण में इसका उल्लेख है
और गायत्री मंत्र इस टाइम पढ़ना चाहिए। कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए आप लोगों को? एक गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, भगवान शिव जी के जितने मंत्र हैं, ओम नमो शिवाय, ओम मंत्र सबसे प्यारा मंत्र है, उसको पढ़िए। और जो तीसरा मंत्र है वो है विष्णु भगवान के मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पढ़ें। और क्या कहते हैं, ग्रहण के दौरान जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारे चर्चे होते हैं। मैं कहूँगी कि वो खाना पहले खा लें, पानी पीना चाहती हैं पी सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, सो जाएं आप आराम से, कोई टेंशन मत लें। और आपको पता है कि 9:57 पे ये शुरू होगा और 1:26 पे इसका समापन है, तो आप सो सकती हैं आराम से, कोई डर की बात नहीं। छुरी चाकू की बकवास है, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वाकई डर लगता है तो किसी और से कुछ भी कटवा के खा सकती हैं, अपने आप मत काटें किसी चीज़ को। तो चाहे वो फल हैं चाहे सब्जियां हैं, जो भी है। तो अगर भोजन विषाला ना हो, इसके लिए मैंने आपको बोला कि तुलसी दल डालें या द्रवा डालें, सारे कच्चे और पक्के। उसमें पुराण में इसका उल्लेख है 1000 पहले। इसका अगर आप लोग जो मंत्र है इसका इसमें उच्चारण करते हैं या इसको पढ़ते हैं या इसको जो भी सिद्ध करते हैं, तो ये इनके लिए तो बहुत अच्छा ही, इसका फल जो है 1000 गुना मिलता है, जो मंत्र होते हैं। तो ये 9:57 या 58 पे शुरू हो जाएगा और 1:26 पे 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, रात को ही ये समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली माना जा रहा है। मंत्रों का जप आपने करना है ज़रूर, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने बता दिया, जो लोग बुजुर्ग हैं वो दवाई ले सकते हैं, जो बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं। और आपने सुबह सवेरे ही 7 तारीख को गंगा जल से स्नान करें, और जब ये खत्म हो जाए दूसरे दिन 8 तारीख को सुबह भी गंगा जल से स्नान करें। मेडिटेशन आप लोगों ने 2 टाइम ज़रूर करनी है। स्वस्थ लोगों के लिए ग्रहण का नियम होता है, बाकी लोगों के लिए नहीं होता है। कुंभ राशि और जो शनि की राशि है, इसमें ये ग्रहण लग रहा है। कोई बड़ा फैसला आप लोगों ने नहीं करना। अब 3 राशियों के बारे में मैं बता रही हूँ। कुंभ राशि सबसे पहली है। कुंभ राशि वालों, आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना है, रिश्तों में कोई भी नाराजगी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, दैनिक कार्य करने हैं और सारे काम करने। 15 दिन तक आपने प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि दूसरा ग्रहण आ रहा है। आपने मेडिटेशन करनी है कुंभ राशि वालों, और ओम नमो शिवाय का मंत्र पढ़ना है और शिव जी भगवान को जल चढ़ाना है। अब आती है, सॉरी मैं भूल गई, सबसे पहले मकर राशि का मुझे बोलना चाहिए था। मकर राशि, ये आपके लिए, आपको अपनी थॉट्स पे ध्यान रखना है, नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, और पॉजिटिव रहना है, और कोई बड़ा फैसला आपने नहीं रखना है। और आप सब ने इस दिन, सारी राशि वालों ने सात्विक रहना है। मिनके 7 और 8 तारीख को आप मीट मांस मच्छी को से परहेज करें, आपने बिल्कुल नहीं खाना है, आपने सात्विक रहना है। और आपने जो मकर राशि वाले, आपने कोई बड़ी बिग फाइनेंशियल डील नहीं करनी है। और सोमवार के दिन मकर राशि, आपने जो है दूध का दान देना है, और ये बहुत ही अच्छा है। ओम नमो शिवाय का मंत्र आप जड़ पढ़ सकते हैं, और इससे आप शिव जी भगवान पे जल भी चढ़ा सकते हैं। ओम की आप लोग मेडिटेशन करें, मकर राशि वाले मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है। और आप 7 चक्र अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको अलाइन करना भी ज़रूरी है। अब आती है हमारी मीन राशि को। 60 है तो आप टेंशन नहीं लेनी है, आपने कोई जल्दबाजी का कार्य नहीं करना है। धन की समस्या है तो भी ध्यान रखना है आपने विष्णु भगवान के सामने घी का दीप 15 दिन तक जलाना है, और खाने पीने का ध्यान आपने रखना, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। और विष्णु का पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छे फल होंगे, और काफ़ी अच्छा आपका रहेगा सारा कुछ। और बृहस्पति के दिन आपने गरीबों को खाना खिलाना है। आप तीनों राशियाँ जो है, कुंभ राशि, मीन राशि और ये जो भी है आप लोग मकर राशि, आप खाना खिला सकते हैं गरीबों को। और आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी पढ़ना है। और जो सारी राशियाँ हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज आयता पढ़ सकते हैं, नमाज कफूर भी कहते हैं जिसे। और आप लोग सूर्य शम्स पढ़ सकते हैं, और आटे का दान आप सभी लोगों ने करना है, और खाना भी आप लोग खिला सकते हैं। इस 7 और 8 के दरमियान पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण 5 घंटे 27 मिनट तक चलेगा, और बहुत ही इसका प्रभाव है। इसमें मंत्र जाप बहुत फ़ायदा देगा। जो लोग मुस्लिम हैं वो नमाज़ें पढ़ेंगे, और जो दूसरे हैं उनके लिए मैंने उपाय बता दिए हैं। मुस्लिम भाई के लिए भी उपाय बता दिए हैं। इंडिया में ये होगा, एशिया में होगा, और मिडिल एशिया ईस्ट में भी ये होगा। वो मिडिल एशिया में रात हो चुकी होगी, इसका कोई महत्व नहीं है। मिडिल एशिया में रात हो चुकी होती है, और इंडिया में भी रात होगी, और जो भी पड़ोसी देश है उनमें भी रात होगी। और वेस्ट में दिन होगा, वेस्ट में जो दिन होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले शुरू करते हैं एरीज से। ये कुछ खास रहने वाला है एरीज। तो ये आपने थोड़ा खास महीना है ये 12th अंगल 12वें घर पे आपके होगा, पूरा चंद्र ग्रहण होगा, और ये 7 और 8 को होगा। आपको भयानक ख्वाब आ सकते हैं, आपने ध्यान रखना है।
और तरतीब से सोचना होगा आपको, और थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। आपके फोर्थ एंगल में भी होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव भी है उसका। इमोशनली आपने इंक्लाइन रहना है और आपने पॉजिटिव रहना है, आपने मेडिटेशन करनी है। कुछ खरीदना हो तो मत खरीदें, और सेहत का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ी अनकंफर्टेबल आप महसूस करते हैं। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टॉरियंस। आपके ये 11th एंगल पर लगेगा। आपने 7 और 8 को कोई खास डिसीजन लेना, जो ग्रुप एक्टिविटी है उसमें कोई डिसीजन लेना सावधानी बरतनी है। और डिस्टेंस जो आपने आप जो है सबकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत होगी। फैमिली मैटर्स में भी आपने ध्यान रखना है, बोलने के वक्त आपने ध्यान रखना है। आपने 10-15 दिन बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये आपका काम बन जाएगा। आपने ज़्यादा लड़ाई झगड़े की तरफ भी ध्यान देना। ग्रुप एक्टिविटी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई फैसला गलत ना लिया जाए। एंगल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, जो जो रिस्पेक्ट कमाने के लिए रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, कहीं आपकी रिस्पेक्ट कम ना हो। ग्रुप एक्टिविटी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और फैमिली यूनिटी के लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट है जेमिनाई, और ये जेमिनाई को ये 10वें एंगल पे लगेगा, और इनकम का सोर्स जो होगा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब के लिए आपने अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा टाल दें। इन्वेस्टमेंट भी आपने 15 दिन तक नहीं करनी, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा। और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छी से अच्छी जॉब, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। 15 दिन आप ध्यान रखें। आपने मेन फोकस है आपका कैरियर, और स्ट्रेस रिलीज कर लेना है। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स आपने ध्यान से करनी है, और आप काफ़ी स्ट्रगल से बचना है। ये और 7 और